सो हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में सभी का स्वागत है। तो एक मंथ का ब्रेक कुछ आ गया था बीच में, वो उस कारण था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम सब चल रहे थे। तो फिर एक छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ब्रेक हो गया। और जब मैंने चैनल भी बहुत दिनों से खोल के नहीं देखा था, तो मैंने जब चैनल खोल के देखा तो मैंने देखा कि हमारे थोड़े से पाँच चार सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि आगे अच्छे से सारी वीडियोस टाइम टू टाइम डालूँ और कोशिश करूँ कि कोई ब्रेक ना आए। ठीक है, तो हमने पिछली बार मेरे ख्याल से मैं छोड़ा था 4 फेदर्स की रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग हो गई थी। और मैंने एक अनाउंसमेंट भी करी थी, वो उसमें कि मैं बीच बीच में साइंटिफिक फैक्ट्स इंग्लिश में डालूँगी। फिर मैंने सोचा कि वो छोड़ देती हूँ अभी, तो फ़िलहाल मैं ये वाली बुक कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई टाइम मिलता है तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ मीन्स ऐसे साइंस फैक्ट्स हम इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाला चैप्टर आज मैंने सोचा कि इस वाली वीडियो में मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। और अगली वीडियो होगी माय बेस्ट फ्रेंड, 3rd चैप्टर होगा। उसमें एक छोटी सी पोएम है जो 1 पेज की, कुछ 4 पैराग्राफ की है। वो वाली कंप्लीट करके उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में होगी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये वाला तीसरा चैप्टर हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे और कोशिश करूँगी हर दिन वीडियो डालने में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अब बस हिंदी एक्सप्लेनेशन बची है। ये हाँ, एक चीज़ मैं बताने वाली थी, इस चैप्टर में, इस बुक में टोटल 17 चैप्टर्स है। तो उसमें से हमारा सिर्फ एक चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है पूरा। अब हमारा दूसरा चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। तो फिर दूसरा चैप्टर हम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो उसमें पहले में बोला ऐसा जा रहा है कि वो स्कूल डॉर्मिटरी में स्कूल की एक जगह के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ा रूम था। और वहाँ पे 30 बेड्स ऐसी चीज़ें, 30 बेड्स थे, 15 एक साइड में, ऐसे सब बातें बता रहे हैं। वो सब मीन्स कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर और ये सब बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सही जगह थी खेलने के लिए, कूदने के लिए, मज़े करने के लिए, और पिलो फाइट के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह थी वो। तो क्लास 5th और क्लास 6th में लड़ाई होती थी, मीन्स पिलो फाइट होती थी। और वो पिलो फाइट तब तक शुरू रहती थी जब तक कि कोई चिल्लाने ना लग जाए, हियर कम्स फिशी और हियर कम्स ऑली। मतलब वो मीन्स जो मिस्टर फिशी है वो स्कूल का हेड मास्टर है और मिस्टर ऑलिवर सीनियर मास्टर है। तो जब तक कि वो लोग मार डंडा लेकर नहीं आते तब तक वो शांत नहीं रहते, तब तक उनकी पिलो फाइट चलती है। वैसे उस स्कूल में पिलो फाइट अलाउड थी, पर मतलब एक हद तक पिलो फाइट अलाउड थी। मीन्स जब तक अगर किसी को कोई परेशानी ना हो, मतलब किसी को कोई चोट ना लगे उस तरीके से, तब तक वो पिलो फाइट ठीक थी। मीन्स हाँ, शांतिपूर्ण पिलो फाइट अलाउड थी। मीन्स किसी को अगर चोट ना लगे तो ऐसी वाली पिलो फाइट वहाँ पर अलाउड थी। पर एक प्रॉब्लम तब होती थी कि जब ये एग्ज़ाम सब ख़त्म हो जाता था, बच्चे जब वापस अपने स्कूल में चले जाते थे, तो अगर जब वो वापस अपने पिलोस घर से लाते थे, है ना, तो घर से लाते हुए पिलो वापस एक फटे पुराने की तरह लाते थे स्कूल में, तो पेरेंट्स कंप्लेन करते थे कि ऐसा अच्छा पिलो हमने भेजा था और ऐसे इसका कॉटन सब, रुई सब बाहर निकली हुई है, फटा हुआ है, ऐसी कंप्लेंट आ गई थी। पर पढ़ना तो सब ठीक था। तो फिर उनका लास्ट ईयर में उनके बहुत ही 4 क्लोज फ्रेंड्स थे। उनका नाम था बिमल, रियाज, ब्रांड और नरेटर, मतलब रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि बिमल एक लड़का था जो बॉम्बे से आया था और रियाज लाहौर से, ब्रांड आया था वेल्लोर से, और नरेटर तो कहीं पे भी चला जाता था जहाँ पे उसके पापा की पोस्टिंग हो जाती है। उसके पापा एयरफोर्स में काम करते थे और जहाँ पे भी उनको ट्रांसफ़र हो जाता वहाँ पे वो रहने लग जाते थे। तो वो अपने आप को खुद ही 4 फेदर्स बुलाते थे। ठीक है, तो फिर वो 4 फेदर्स इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा ताकि वो सिग्निफाई कर पाए, मतलब बता सके कि हम सबसे इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं, मतलब इतने अच्छे दोस्त हैं, हर चीज़ में, हर एडवेंचर में, हर मुश्किल में एक साथ हम काम करेंगे, ये सब बताने के लिए। तो सभी ने एक सिंबल मीन्स एक एम्बलम, अपना चिन्ह चूज़ करने का सोचा। तो बिमल ने एक पीकॉक का फदर लिया, मोर का पंख लिया, जो कि वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे ऊंचा दिखाने की कोशिश करता था। और
रियाज ने एक फैल्कन का फेदर, वो एक बर्ड है, फैल्कन एक फेदर बर्ड है, उसका एक पंख ले लिया, पर उसको एक मिला नहीं। उसने बस सोचा कि मेरा साइन एक फैल्कन का होगा, पर उसे ऐसा कुछ मिला नहीं। हाँ, तो फिर हम बाकी दो बच्चे ब्रायन और रस्किन बॉन्ड, तो उन दोनों को पहले उस मतलब बिमल और रियाज ने बोला कि तुम मुर्गी के पंख ले लो या फिर कोई क्रो के पंख, कौवे के पंख ले लो। फिर उन्होंने मना करा कि हमें भी अच्छा एक फेदर ही चाहिए। तो फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड करा, रस्किन बॉन्ड ने एक पैरट का फेदर ले लिया जो कि मिस्टर फिशर की वाइफ का पेट पैरट था, उसका एक पंख उन्हें मिल गया रस्किन बॉन्ड को, तो उन्होंने वो वाला रख लिया। और ब्रायन को एक वुड पैकर का मिला जो कि वो रस्किन बॉन्ड बोलता है उसे अच्छे से सूट करता है, मतलब उसके लिए अच्छा है वो, हर वक्त वो दूसरे को जाकर ठोकता रहता है इसलिए। और बिमल के बारे में बता रहा है नरेटर, जिसमें कि वो बता रहा था कि बहुत ही पतला आदमी था और कभी कभार लगता था कि जैसे वो हवा में चल रहा है, इतना पतला था वो। तो फिर वो इसलिए इस कारण वो लोग उसे बैम्बी बुलाते थे। बैम्बी मतलब एक डिज्नी का एक कैरेक्टर है, लिटिल छोटा सा एक डियर है, उसे इस कारण बैम्बी बुलाते थे वो लोग। और रियाज था वो कि बहुत ही एक पावरफुल सा लड़का था जो कि बहुत ही पढ़ाई नहीं करता था, भले ही पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करता था पर अच्छा नेचर था, मतलब वो अच्छे से अच्छा स्वभाव था उसका और हमेशा खुश रहता था। और ब्रैंड मतलब थोड़ा सा एक डार्क कलर का था और एक अच्छा सा हैंडसम सा एक लड़का था साउथ से। सो वो थोड़ा सा मीन्स लड़ाई करने में रहता है वो ही। और जब भी उसे क्रिकेट मैच में से मना कर दिया जाता है और बाहर जाने को कहा जाता है तो वो नहीं जाता, वो क्रीज को छोड़ के जाता ही नहीं था। पर वो बहुत ही अच्छा और एक मीन्स एक लॉयल फ्रेंड था, वो हमेशा हमारा साथ देने वाला टाइप का। और जो रस्किन बॉन्ड था वो बहुत ही अच्छा था, मीन्स राइटिंग स्टोरीज़ में, जैसे हमने अभी जो स्टोरीज़ पढ़ रहे हो वो इतनी अच्छी स्टोरीज रस्किन बॉन्ड तब से लिखना शुरू करते थे जब वो छोटे थे, और पोएम्स। बट एक प्रॉब्लम उनमें ये हुई कि वो मैथ्स में बहुत वीक थे, हर बच्चों की तरह। हर बच्चे नहीं मीन्स लगभग सारे बच्चे मैथ्स में थोड़े से वीक होते हैं, तो उसी तरह वो भी मीन्स 22 मिल जाते थे, मीन्स 22 मिल जाते थे 100 में से, ऐसे टाइप के मार्क्स आते थे। और संडेज़ को वो जब उनकी क्लासेस नहीं होती थी या फिर कोई गेम्स नहीं होते थे, वो बाहर जाने को उन्हें अलाउ किया जाता है। तो फिर वो लोग बाहर जब जाते हैं, हाँ, तो जब वो बाहर जाते थे वो ग्रास में खेलते थे, ऐसे ऐसे खेलते थे, बस ऐसे ही कॉमिक्स पढ़ते थे, कभी कभार बुक्स पढ़ लेते थे। और विंटर हॉलीडेज़ जब आएगी वहाँ पे तब हमें क्या करना है ये सब सोचते रहते थे। तो रस्किन बॉन्ड के पापा हर चीज़ कलेक्ट करते थे, स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, सी शेल्स कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, सब कुछ कलेक्ट करते थे। तो रस्किन बॉन्ड के पापा ने उन्हें एक से पकड़ने का, बटरफ्लाई को पकड़ने का एक नेट दिया और बोला कि तुम एक जाकर क्या था उसका नाम, मैं उसका नाम भूल गई अभी भी, पर्पल लार्ज पर्पल बटरफ्लाई, पर्पल एम्पर मतलब एक बटरफ्लाई के ब्रीड का नाम है, वो वाला पकड़ने को बोला था। तो फिर वो बहुत ही वो अच्छा, रस्किन बॉन्ड को ऐसे समझ में नहीं आता था कि ये कौन सा बटरफ्लाई है, तो वो जो भी दिख जाता था वो पकड़ लेता था, रेड पर्पल कलर का जो भी बटरफ्लाई से दिख जाता था वो पकड़ लेता था। पर ज़्यादातर वो रेड एडमिरल्स, क्लाउडेड येलो और कैबेज वाइट्स, बट दैट पर्पल एम्पर मीन्स वो पर्पल एम्पर बहुत रेयर था, उन्हें कभी मिला भी नहीं। तो फिर उसके बाद अगला आता है, जब वो ऐसे ही जा रहे थे, ऐसे बुशेस के अंदर से पत्थरों के बीच में से चढ़ के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बंडल मीन्स एक छोटा सा ढेर पड़ा हुआ था वहाँ पर एक पेड़ के नीचे, ठीक है। तो फिर देखा, ध्यान से जब देखा तो उन्हें समझ में आया कि वो एक ढेर नहीं, वो एक बच्चा था जो कि एक पुराने से ब्लैंकेट में, पुराने से कपड़े में लपेट रखा था किसी ने। रस्किन बॉन्ड ने ये देखा था तो वो चिल्लाने लगा फेदर्स फेदर्स, और वो सब आगे देखा कि यहाँ पर किसी ने बच्चे को छोड़ रखा है। तो फिर वो सब आए और फिर देखा कि ये क्या कौन है हो सकता है जो कि इस बच्चे को ऐसे ही ख़तरनाक जगह पर छोड़ के जा सकता है। तो किसी ने बोला कि तो भी मतलब ब्रांड ने बोला ऐसा कोई जो उसे चाहता ही नहीं है, मतलब किसी जो उसे फेंक रहा है। तो हम अगले पेज में आते हैं। तो फिर सभी ने बोला, रियाज ने बोला कि चलो आशा करते कि कोई अच्छा आदमी आएगा उसे लेकर जाएगा। तो पर रस्किन बॉन्ड ने मना कर दिया कि वो शायद से कोई पैंथर हो सकता है, पैंथर एक बाघ हो सकता है, ऐसा कोई जो उसे खाने के लिए लाए। तो वी सो रस्किन बॉन्ड बोला हम इसे अकेला से नहीं छोड़ सकते है ना। तो उन्होंने बोला कि बिबिल ने बोला चलो इस बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं अपने लिए। तो ब्रायन ने बोला नहीं ले सकते। तो क्यों बोला, तो क्यों?
तो उसने बोला कि हमें शादी करनी है, तो उसने बोला नहीं। तो फिर उसे गुस्सा आ गया, तो उसने बोला कि हमें नहीं, उस बच्चे को शादी करनी है। तो जो भी उसे वैसे छोड़ तो नहीं सकते, तो वो उनके साथ लेकर गए। फिर जब वो अपनी डॉर्मेट्री में लेकर गए तो बेबी इसको फीड कौन करेगा ये पूछा, तो उसने सभी ने बोला उसे तो मिल्क चाहिए, तो उसने बोला कि मिसेस फिशर को दे देते हैं, मिस्टर फिशर की वाइफ मिसेस फिशर को दे देते हैं, उसको बेबी, उसका कोई बेबी नहीं है, उसे दे देते हैं। तो उसमें वो लोगों ने सभी ने बोला कि शायद से उन्हें बेबी नहीं चाहिए होगा, इसलिए उनका बेबी नहीं है। तो ये सब छोड़ के वो जल्दी चले गए और बच्चा रोने लगा, और उसने सभी को बच्चे को इधर उधर एक दूसरे को देने लग गए। और तो देखा तो उसने बच्चे ने गंदी कर दी रस्किन बॉन्ड की ड्रेस। सो कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि कुछ नहीं हो रहा है, ये सब तुम एक बॉयज़ का होगा, तुम्हें ये बात रखनी चाहिए, तुम्हें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, सब ऐसा ऐसा सब बोला। तो फिर हम अगले पेज में आते हैं। अगले पेज में लिखा है तो हेड मास्टर और उसकी वाइफ मीन्स मिस्टर फिशर और मिसेस फिशर वहाँ पे ड्राइंग रूम में मीन्स केक और टी का पी रही थी, खा रहे थे वो लोग। तो फिर बिमल चिल्लाने लगा कि भी हमें कुछ मिल गया मिसेस फिशर आपके लिए, फिशर आपके लिए। तो मिसेस फिशर ने देखा तो क्या है, तो उन्हें समझ आ गई ये क्या है। तो व्हाट यू हैव ब्रॉट हियर बॉन्ड, ऐसा पूछा उन्होंने। तो वो बोलने लगे एक बच्चा लाए मैम के लिए। तो मिसेस फिशर को बहुत ही गुस्सा आ गया, तो वो अपने हस्बैंड की तरफ मतलब मिस्टर फिशर की तरफ मुड़े और बोला कि अब हम क्या करेंगे, ये लड़के एकदम बेकार है, ये किसी और के बच्चे को उठा के ले आया। तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात आई। फिर जैसे ही वो वी कांट हैव लॉस्ट बेबीज एट स्कूल, बच्चों को नहीं रख सकते, गुमे हुए बच्चों को स्कूल में थोड़ा ना रख सकते। तो फिर एक बाहर से एक आवाज़ आई और एक अजीब सी आँखों वाली एक लेडी आई और उन्होंने बोला कि कंप्लेन करा कि, और बहुत सारे मैनफॉक मीन्स बहुत सारे जो विलेज था उसके पास का, वहाँ के कुछ लड़के भी आए। तो उन्होंने बोला कि रोते रोते वो आई, वो लड़की वो आई और बच्चे की तरफ लेकर गई और चिल्लाने लगी मेरा बच्चा तुमने चुरा लिया, ऐसे सब बोलने लगा। तो फिर उन सबको गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि हमें उसे वहाँ पर वो पड़ा हुआ मिला। तो फिर उसने बोला शांत बैठने को बोला सभी से, मिस्टर फिशर ने। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उसने बोला कि फ्रेंड्स विलेजर्स का हाथ पकड़ा और एक अच्छे से तरीके से बोला कि ये वहाँ पर वो मिला था, वहाँ पर वो पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उठा लिया। तो फिर वो क्वाइट ट्राइड बॉन्ड एंड क्योंकि उसने पूछा कि रस्किन बॉन्ड ने पूछा कि तुमने क्यों छोड़ा बच्चे को वहाँ पर। तो फिर उसने बोला कि मैंने तो बस 5 मिनट के लिए वहाँ पर रखा था, मैं वो उस प्लम के ट्रीप के ऊपर चल रही थी प्लम तोड़ के लाने के लिए। तो फिर जब वो वापस नीचे तो देखा तो कि उसका बच्चा गुम गया था। तो पर उसने उसकी रोने की आवाज़ उस हिल के ऊपर से स्कूल की आवाज़ से सुन ली थी। तो फिर उन्होंने अच्छा बेबी दे दिया उन्हें और गुस्से से दे दिया और बोला कि ध्यान से देखना, गुस्से से बोला। तो वो चिल्लाने लग गए चोर है, किडनैपर। तो फिर मिस्टर फिशर सक्सीडेड इन मॉडिफाइंग द विलेजेस, वो खुश मतलब लड़ाई झगड़े के बिना सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मिस्टर फिशर ने। तो उन्होंने ये भी बोला कि एक अच्छे लड़के, ये बॉय स्काउट्स के मेंबर्स है, ये अच्छे लड़के, ये इनका काम है कि वो दूसरों की मदद करे, इसलिए इस मतलब से उन्होंने सिर्फ उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करी थी। तो फिर उसी वक्त रस्किन बॉन्ड ने बोला कि टू बी यूज़फुल एंड हेल्पफुल, स्कॉट का एक रूल है, मतलब यूज़फुल एंड हेल्पफुल मीन्स यूज़फुल रहे और हेल्पफुल भी रहे वो लोग। और हेड मास्टर टेबल्स ऑन द विलेज ऑन द टेबल्स ऑन द विलेज बाय द वे। और उन्होंने ये भी बोला कि यही मैं सोच रहा था कि वो प्लम की ट्री में से हम, वो स्कूल का प्लम ट्री था जो कि वहाँ से जो वो प्लम तोड़ने की कोशिश कर रही थी ना, वो इतनी जल्दी गायब क्यों हो रहे। तो फिर ऐसे जैसे ही बोलते गए तो विलेजर्स अचानक से भागने लग गए। तो फिर अब एक और लास्ट पेज ही बचा है, लास्ट पेज में इतना है। तो फिर वो जल्दी जल्दी भाग गए क्योंकि जब बोला कि वो स्कूल गया और वहाँ से वो चुरा नहीं रहे थे, मतलब तोड़ के ले रहे थे, वो वहाँ से ले रहे थे। वो मिस्टर फिशर को गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, वो मारने के लिए उन्हें डंडा उठाने वाले थे कि मिसेस फिशर ने बोला कि कुछ नहीं हो रहा, ये सब बच्चे हैं, इन्होंने तो बस कोशिश करी है। उनके देखो रस्किन बॉन्ड के तो कपड़े भी गंदे कर दिए थे बच्चे ने, तब भी ठीक है। तो फिर उसने बोला कि जाओ जाके नहा लो। तो फिर वो था द 4 फेदर्स का पहला वाला एडवेंचर, एक बच्चे का एडवेंचर, द 4 फेदर्स वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और उसके लास्ट में एक ब्यूटीफुल सी और अच्छी सी प्यारी सी फ़ोटो भी है जिसमें एक फेदर, फैल्कन का फेदर, सभी का फेदर है।
तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। और अगर आपने इसकी इंग्लिश वाली रीडिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ना तो आप इस हिंदी एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं कि क्या इसमें लिखा गया, आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप ज़रूर देखें इंग्लिश वाली वीडियो और हिंदी वाली वीडियो। इंग्लिश वाली वीडियो पहले देखें, फिर उसके बाद हिंदी वाली देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। और इस कोरोना टाइम में जब सभी लोग घर पे बैठे, सभी लोग घर पे तो नहीं बैठे, अभी लॉकडाउन सब कम हो चुका है, सब लगभग सब कुछ जा रहा है धीरे धीरे। तो आप अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छी करने के लिए लाइब्रेरी सब जाने से अच्छा घर पे बैठ के आराम से ऐसे यूट्यूब चैनल में सर्च करें ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरी वीडियो से देखें, बहुत सारे अलग यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत से अलग अलग स्टोरीज़ कवर करते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपको मतलब कैसी टाइप बुक्स पसंद है, कैसी टाइप बुक्स पसंद है। मीन्स जैसे अभी रस्किन बॉन्ड की अभी मैंने कवर करी है, जो कि बच्चों की स्कूल स्टूडेंट्स की एक बुक है। आप ये भी बता सकते हैं आपको कैसी टाइप स्टोरी बुक्स पसंद है। जैसे बहुत सारे लोगों को रस्किन बॉन्ड की बुक्स नहीं, रस्किन बॉन्ड नहीं, हैरी पॉटर की बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों को शेक्सपियर की पसंद है। मेरी तो सच में फ़ेवरेट रस्किन बॉन्ड और हैरी पॉटर की है। शेक्सपियर की सच में सच बताओ तो शेक्सपियर की मुझे कहानियाँ ज़्यादा समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे वो ज़्यादा कुछ खास नहीं लगती है। मुझे अच्छे से समझ आती है हैरी पॉटर और रस्किन बॉन्ड की, क्योंकि वो ईजी लैंग्वेज में सबसे बेस्ट तरीके से लिखते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अगर ये वाली बुक अगर ये वाली बुक जब ख़त्म हो जाएगी कभी ना कभी, तब मैं सोच रही हूँ हैरी पॉटर की कोई बुक ख़रीद के उसकी रीडिंग कर दूँ। तो आप आप क्या चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मुझे खुशी होगी ये देख के कि आपको कैसी टाइप बुक्स पसंद है। तो अगली वीडियो में हम माई बेस्ट फ्रेंड नाम की पोएम, छोटी सी, एक बहुत ही छोटी सी पोएम है, वो कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद रंजीस वंडरफुल बैट, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है रंजीस वंडरफुल बैट, जो कि क्रिकेट की है, जो कि लड़कों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। लड़कों को नहीं, बहुत सारी लड़कियों को भी ऐसी स्टोरीज बहुत ही पसंद आती है, पर ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है पर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो जैसे मैंने पहले बोला था, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जैसे मैंने बीच में अभी बताया था, अगर आपको कैसी टाइप बुक अगली वीडियोस में चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ की वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर दूँ। और अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।